इनका और हाजी रमजान अली और सुन्नी एजुकेशनल सोसाइटी के जनाब मौलाना कबीर साहब का और खास खसूस हमारे जो यहाँ तशरीफ लाए हैं चलकर यहाँ के सरपंच जेठू सिंह का भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाल कर हम लोगों के दरमियान आप आए हैं। यही हमारी एकता दुआ करते हैं इस जगह पे बैठ करके हमारी एकता को तशरीफ लाए हैं उनका भी हम खैर मकदम का दिल से करते हैं कि ये हमारा एकता और अपने भाईचारा और मोहब्बत हमेशा सलामत रहे। वक्त को मद्देनजर रखते आइए हम आपको लेकर चलते हैं जिसका हमें इंतजार था और हमारे इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान मुकर्रर जीरान और खतीब नजवान खतीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना मोहम्मद गुलाम रजा साहब इलाहाबादी जो उत्तर प्रदेश हजरत का स्वागत में इन दो मिसलों के दरमियान हजरत को माइक के हवाले करूंगा। आप जो अपनी गुलामी का सबूत देते हुए सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से जरूर नवाजें कि खतीबों को तो होना चाहिए नाज़ा खिताबत, खतीबों को तो होना चाहिए नाज़ा खिताबत पर तुम्हारी शान खिताबत पर नाज करती है और खुदा के तोड़ दो मेरे सुबोध ये सारी महफिल आपकी गुफ्तगू की प्यासी है। हजरत का स्वागत जो है इस्तेमाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अंबिया'i सय्यिदिल मुरसलीन। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين। या खुदा पाक दीवानों में कर ले तो कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफा के वास्ते। या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या सुल्तान आरिफीन तल्लिया नई मुहीनुद्दीन अजमेरी मुहीयुद्दीन जीलानी मुफ्तादा कश्ती मुहीनुद्दीन चिश्ती शाह मर्दां से यज़्द नवा दिलबरे मुर्तज़ा नवा क्या ज़माने में कैसे आका
भागते हैं महकने वाले, धूप महकने वाले, धूम मचाने वाले, करम करम हमारा भी रख लो भरम वो से आलम। ये आँखें दिल ये जिगर और ये सर है जहाँ नबी अल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़े मुबारकबाद हैं जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जश्न गौसुल ज़रा का इनेकाद बड़ी शान शौक़त के साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला शहबाज़ लामकानी गए दो जहानी सर चश्मे सुल्तानी अशेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी सुन्ना बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने आज हमें और आपको ये बड़ा कीमती लम्हा अता किया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। गौसे आज़म फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। साहिब दरूद क़ल्बी एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं गौसे आज़म के नाम पर जो बोलेगा अल्लाह उसकी नस्ल में कभी किसी को गूंगा नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी सादतमंदी। और बता दूं आसानी से अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता है। कभी आपने किसी से सुना या पढ़ा या अल्लाह रोजा भी नहीं रखता, ये तो बंदे का अमल है। मगर खुदा की कसम अपने मुकद्दर पे नाज करो कि जिस काम के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को चुन के रखा है उसी काम के लिए अल्लाह ने आज आपको चुन लिया है। नबी का जिक्र, नबी और आले नबी का जिक्र ये खालिक़े कायनात करता है। और एक बात बता दूं आसानी के साथ, किसी अमल की कोई गारंटी नहीं है, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो। ये उलमा का मुक़द्दस नूरानी काफिला है, आप इनसे पूछ सकते हैं। मगर नबी पर दरूद व सलाम की गारंटी है। जो सजदा ना कबूल हो दरूद पढ़ दो अल्लाह कबूल कर लेगा। जो नेकी ना कबूल हो, जो अमल ना कबूल हो, दरूद पढ़ दो अल्लाह कबूल कर लेगा। और एक हदीस मेरे आका फरमाते हैं, शबे मेराज महबूब ये जमीन किसकी है? आवाज आई महबूब अब बताओ तुम किसके लिए? ये सब कुछ मेरे लिए, जमीन और कलम, तो तुम किसके लिए हो? आका फरमाते मौला जब सब तेरे लिए है तो मैं भी तेरे लिए। फिर आवाज आई, जुमला सुनो, फिर आवाज आई महबूब अब ये बताओ मैं किसके लिए हूँ? अल्लाह ने कहा महबूब ये जमीन मेरे लिए, अर्श मेरे लिए, लौह मेरे लिए, कलम मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए, तुम मेरे लिए। अब बताओ रब किसके लिए? रब किसके लिए है? आका फरमाते हैं मौला ये तू ही बता सकता है, तेरी शान का कोई नहीं अंदाजा लगा सकता है। आवाज आई, सुन लियो अपने मुकद्दर पे नाज करो, जो जुमला आने वाला है मेरे यहाँ से जाने के बाद कल परसों नहीं, ये बात आप कई महीने तक याद रखेंगे। सुनो जुमला। आवाज आई महबूब जानना चाहते हो? आका ने कहा हाँ। कहा महबूब सुनो ये जमीन मेरे लिए, अर्श मेरे लिए, फर्श मेरे लिए, आसमान मेरे लिए, लौह मेरे लिए, कलम मेरे लिए, महबूब तुम मेरे लिए।
और मैं उसके लिए हूँ जो तुम पर दुरूद भेजा करता है। मैं उसके लिए तुम पर दुरूद भेजा करता है। अब बताओ, जब रब ही कह रहा कि मैं उसके लिए महबूब जो तुम पर दुरूद भेजेगा, अब आप फैसला कर ले कि जिस काम के लिए रब कहे है। और एक बात बता दो, पूरे कुरान में कहीं ये नहीं लिखा है मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐ बंदो तुम भी पढ़ो, मैं रोजा रखता हूँ ईमान वालों तुम भी रखो। मगर जब नबी पर दरूदो सलाम की बात आती है तो अल्लाह कहता है मैं भेजता हूँ तुम भी भेजो, मैं भेजता हूँ तुम भी भेजो। जिस काम को खालिक कायनात, क्या दुनिया में उससे कोई बेहतर अमल हो सकता है? ये बहुत बड़ी सादतमंदी है कि अल्लाह ताला ने आज हमें और आपको एक जगह जमा होकर नबी और आले नबी और उसके महबूबों का जिक्र करने आए। अल्लाह ताला हमें और आपको दौलत दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। वक्त कम है, बातें ज्यादा है। बड़ी देर से आप हमसे पहले यके बाद दीगर ना तो मनकबत के बड़े अच्छे अच्छे अशार आपने समात किया, और अगर वक्त रहेगा तो हमारी तकरीर के बाद भी इंशाअल्लाह इस्लाम से आप समात करेंगे। बड़े कम वक्त में बड़ी जामे गुफ्तगू आपने 2-3 समात की। नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़ी लिल्लाहियत के साथ नकाबत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन उलमा, इन सदाते किराम, इन आइम्मा किराम की दुआओं के सदक़े में हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इजाज़त दे 2-3 शेर तरन्नुम में मैं भी सुना दूँ, इजाज़त है? अब हम लोगों के पास इन शायरों की तरह आवाज नहीं है, मगर बस नबी से मोहब्बत है। और एक बात बता दूं, नबी की तारीफ चाहे नज़म में हो चाहे हमें करना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, यही एक अमल है कि हर हाल में कबूलियत की जमानत है। वाली तो सब उम्मीद पर है, हज हो, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, करना हमारा काम है। कबूल करना न करना ये मालिक, नबी का जिक्र, नबी पर दरूदो सलाम पढ़ना इस अमल की गारंटी है। 2-3 शेर मुलाजा फरमा लें। मेरे नबी के जैसा पैगंबर, मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई जैसा पैगंबर कोई कोई। एक सबक याद रखिए कि गौसे आजम के नाम पर जो यहाँ बोलेगा वही कब्र में बोलेगा। तो जहाँ पर कोई बात अच्छी लगे, अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बैठने का भी सवाब हासिल करें, सुभान अल्लाह बोलने का भी सवाब हासिल करें। मैंने पहले ही जुमला कहा कि गौस के नाम पर जो बोलेगा उसकी नस्ल में कोई गूंगा नहीं होगा। आप चाहते हो कि आपकी नस्ल में कोई गूंगा ना हो तो आप गौस के नाम पर बोलते रहो सुभान अल्लाह। बुलंद से मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई
पल तो छोड़ा उनके बराबर कोई कोई ताकत वाला आपसे बढ़कर कोई पल पल तो छोड़ा उनके बराबर कोई पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तान में हुकूमत है, मगर शेर सुनिए हम हैं भिखारी जैसा हिंद का सरवर कोई आप जैसा हिंद का सरवर कोई बदल तो छोड़ा उनके बराबर कोई बोल रही है नहीं, कई बार नाम ले रहे थे, लेना भी चाहिए। एक शेर मसलक के हवाले से बस इस कलाम का आखिरी शेर ऐसा शेर है कि हमारे जाने के बाद जब जब मसलक को हम याद करेंगे ये शेर जरूर याद आएगा। उलमाए कलाम की खास तवज्जो। अहले सोने के मेरे बात है तोरा में फिर बात है। अहले सोने के मेरे बात है मिसले अख्तर फख्र अज़हर कोई नहीं मिसले अख्तर फख्र अज़हर कोई बदल तो छोड़ा उनके बराबर कोई जैसा पैगंबर कोई नहीं। पूरा मजमा जी लगा गौस आज़म के बगैर मज़ीद कोई नाम नहीं ले सकता, तो गौस के बगैर मज़ीद कोई महफिल में कैसे आ सकता। वाह सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, और जगह तो गुंजाइश है, ये उनकी मर्जी है, वो छोड़ भी सकते हैं, मगर गौस की शान ये है कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। कहना तो छोड़िए, आपने अगर जरा भी बदगुमानी दिल में ख्याल कर लिया, कहना तो छोड़ो, खाली दिल में बदगुमानी हो गई तो ना तुम्हारा कोई परेशान हाल है, ना तुम्हारी नस्ल। बेशक एक बात बता दूं, इसलिए मुस्तफा के बाद सब कुछ गौसे आज़म।
मुस्तफा जाने रहमत के बाद सब कुछ गौसे आजम है। आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, आपने ये कैसे कह दिया कि सब कुछ गौसे आजम है? अभी आप अपनी जबान से कहोगे हाँ सही। मेरे आका फरमाते हैं कुल तो नबियों आदमो बैनल माए वतीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। गौसे आजम फरमाते मैं भी मौजूद था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दावा। दूसरी हदीस से पाक है कुल तो नबियम आदमो बैनल रूह वल जसद, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। गौसे आजम फरमाते मैं भी मौजूद था, हाँ शक्ल अलग मगर मैं भी मौजूद था। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हुस्न के साथ। सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, ये वही कुरान है कल भी इसके कानून पे हमला हो रहा था, आज भी हो। शक्ल चाहे जो हो, करबला हो, बद्र हो, खंदक हो, चाहे जहां हो, मामला वही है जो आज है। मगर एक बात याद रखना, जब भी कुरान के कानून कुरान को बदलना चाहा, अल्लाह ने बदलने वाले को ही बदल। सुभान अल्लाह। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई ले। सुभान अल्लाह। ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं। रास्ते में ऐसी ठंड लग रही थी, मैं तो सोच रहा था कि या अल्लाह 30-40 साल के गुनाह आज ही माफ हो जाएगा। हमारे यूपी में इतनी ठंड नहीं है जितनी राजस्थान में ठंड है ना। तो मैं सोचता हूँ जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप भी करो, पता नहीं ये मौका मिले बार बार ना मिले। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, घटाए उसे मंसूर बढ़ाना तेरा, घटाए से किसी का घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कलाम खुदा का कोई जवाब ला सकता है ना ये कानून मुस्तफा को कोई। जब लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने बदलने वाले को भी बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई जवाब? ना तो कलाम खुदा का कोई जवाब है, ना ये ज़बान मुस्तफा का कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा, जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, एक आशिक ने नारा लगाया तो ऐसा लगता है कब्रिस्तान के मुद्दे बोले। आशिक कभी मुर्दा होता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। कुरान पढ़ा करो। ये उलमा बैठे इनसे पूछो, कुरान हमारा आपका मामला ये है कि एक अंग्रेजी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो 500 रुपया देते हैं, कई जगह तो एक बच्चे का 1000 देते हैं अंग्रेजी पढ़ाने। और कुरान पढ़ाने के लिए मौलाना साहब आ गए तो 100 का, और वो भी इतनी घटिया नोट जो कहीं ना चले उसे मौलाना को चलो। इस जमाने में सबसे आसान मौलाना है, हो मौलाना साहब, 9वां हो मौलाना साहब, 40वां मौलाना तुम्हारे बाप के नौकर। हक बात कड़वी लगेगी, भले आप उसको बुलाना चाहे, मगर तुमने कुरान को क्या समझा है? दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों के ऊपर लिखा होता है लेखक का नाम, आखिर में एक जुमला लिखा होता है, इस किताब में लिखने में अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो हमको सुझाव दे। कोई दुनिया में जितनी किताबें चैलेंज है, हर किताब के ऊपर लेखक का नाम होता है
और किताब के आखिर में ये लिखा होता है कि भाई इसमें कोई कमी बेशी रह गए तो आप हमको सुझाव दे ताकि हम सुधार दें। मगर ये हमारा था ना, तो लेखक का कोई जवाब है, ना ही लाने वाले का कोई जवाब है, और ना ही जिस उम्मती के लिए लाई गई उस उम्मती का भी कोई जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, बात आ गई है तो सुन लो। सुभान अल्लाह। मौलानी से किसी ने पूछा है अली आप एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते हो? सुभान अल्लाह। अली कहते हैं 60। 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 40 50 नहीं, 60। लोगों ने कहा है अली ये कैसे हो सकता है? हम पढ़ते हैं तो 4-5 घंटा लगता है कुरान खत्म करने में, आप एक दिन में 60 कैसे खत्म कर लेते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अली कहते हैं सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? सुभान अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। अली कहते हैं सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? लोग भी बड़े होशियार थे, कहा हजरत दोनों चीज। सुभान अल्लाह। हम सुनना भी चाहते देखना भी चाहते, मगर मौला अली है, मौला अली है, वो कहते हैं घोड़ा लाओ। सुभान अल्लाह। घोड़ा पेश किया गया, मौला कायनात ने दाहिना कदम घोड़े पर और जैसा कदम रखा कुरान शुरू कर दिया, जब बैठ गए तो कुरान खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अली। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा कर सरकार गौसे आज़म फरमाते मैंने 25 साल एक पैर खड़े होकर कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तब कुरान पढ़ोगे तब तक तुम्हारी शान बांटनी होगी। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर बने, फारूक आज़म बने, उस्मान गनी बने, मौला अली बने, इसी बदौलत बड़े बड़े बादशाह आए। सिकंदर ज़ुल्करनैन जिसका जिक्र कुरान में है, बड़े बड़े बादशाह आए, सखी आए। यही कुरान की बदौलत सखावत मिल गई, इसी कुरान की बदौलत शुजाअत मिल गई। जब जब कुरान पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें भी कामयाब कर देगा, तुम्हारी औलादों को भी कामयाब कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, बस अल्लाह से डरो। अभी कोई डॉक्टर हमारा नब्ज पकड़ के कह दे, हमारी नब्ज पकड़े कह दे कल से बादाम नहीं खाना वरना कैंसर हो जाए, खाओगे? है कोई जो डॉक्टर के मना करने के बावजूद खा ले? नहीं। क्यों नहीं खाएगा भाई? डॉक्टर क्या खुदा है? डॉक्टर क्या ईश्वर है? डॉक्टर क्या आत्मा है? डॉक्टर तो इंसान है ना। अच्छा चलो साहब, हमने डॉक्टर पे भरोसा नहीं किया, दवा मैं पूछता हूँ दवा क्या खुदा है? नहीं। मगर मौत से इतने डरते हो कि डॉक्टर ने कह दिया कल से बादाम नहीं खाना, वरना कैंसर हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। इतना डर है मौत से, इतना डर है, नहीं खाओगे आप। डॉक्टर लोग भी बड़े होशियार होते हैं। जो गरीब आदमी जाएगा ना पेशेंट, गरीब पेशेंट, तो उसको कहेंगे खूब काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, घी खाओ। वो जानता है ये गरीब आदमी खाएगा। और जो अमीर होता है उसको डॉक्टर कहेगा दूध मत खाना, है ना, बादाम मत खाना, काजू मत खाना। वो जानता है कि ये तो खा सकता है, इसको मना कर दो ताकि डॉक्टर मना कर दे कल से बादाम नहीं खाना वरना कैंसर हो जाएगा, कोई माई का लाल नहीं खा सकता। मैं पूछता हूँ क्यों, क्या डरता है या दवा खुदा है? डॉक्टर भी अल्लाह की जात पे भरोसा करके कहता है, डॉक्टर भी मालिक की जात पे भरोसा करता है, देना मेरा काम है, शिफा देना उसका काम। सुभान अल्लाह। आदमी की बात मान रहे हो? सुल्तान दीन फरमाते हैं जो जानबूझकर झूठ बोलता है अल्लाह उसके ईमान को कैंसल कर देता। अल्लाह। डॉक्टर की बात मान ले, अल्लाह वाले कहते हैं कि झूठ बोलना, जिसने जानबूझ कर एक मरतबा झूठ बोला उसका इंतकाल होगा तो ईमान की हालत में नहीं। कहाँ अफसोस हो रहे हो? लफ्ज लफ्ज में झूठ तुम बोलते। आजकल लोग तो हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं। गौसे आजम से किसी ने पूछा यार गौस शहनशाहियत का राज क्या है? बादशाहियत का राज क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं नहीं, शहनशाहियत का राज ये है, सबसे बड़ी बात ये है मैंने माँ की गोद से लेकर कब्र तक कभी झूठ नहीं बोली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म। कभी झूठ नहीं बोला, जबकि गौसे आज़म के पास उज़्र था।
शरीयत में है कि झूठ बोलना गलत है, हराम है, मगर उसी शरीयत में कहीं कहीं जायज है। अगर आपके झूठी गवाही देने से इस्लाम में यह है किसी की जान लग जाए तो शरीयत इजाजत देती है। मियां बीवी का झगड़ा हो, अगर झूठ बोलने से बीवी राजी हो जाए तो बोल दीजिए, है ना। मगर कब जब यकीनी होता गौसे आजम के पास भी उस होता कि झूठ बोल दिया जाए, छोड़ है कहीं जान ना ले ले, उस होने के बावजूद भी झूठ नहीं बोला। फतवा ये है कि अगर जान जाते हो तो झूठ बोल दीजिए, मगर तकवा ये है कि मत बोलिए। वाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत तभी तो फरमाते हैं शान गौसे आज़म, क्या मर्तबा ऐ गौसे पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सर से कदम आला तेरा, सवाला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की शान ये है। शेख कहते हैं, लोगों तुम मुझे अपना वसीला बनाया करो। कलादुल जवाहिर में लिखा हुआ है, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, हे लोगों तुम जिस तरह मकानों में कपड़े टांगते हो ना, मेरी खानकाह में आ विलायत टंगी हुई है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, हे लोगों मैं उस शान का मालिक हूँ, अगर मुझ पर शरीयत की कैद ना होना तो माँ की गोद से लेके कब्र तक कौन कितने निवाले खाता है अब्दुल कादिर जानता। सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई ऐसी मशीन है, कोई कंप्यूटर है ऐसा? कंप्यूटर ये तो बता देगा इसके अंदर पानी कितना है, ब्लड कितना है ना, इसकी कलेजी कैसी है, इसका फेफड़ा कैसा है, इसकी आंतें कैसी है, इसके ब्लड के अंदर इसका ब्लड, ये तो सब बता देगा। मगर कोई मशीन ऐसी बता दे कि ये माँ की गोद से लेके कब्र तक यानी सारी जिंदगी में कितने निवाले खाएगा? है कोई ऐसी मशीन? गौसे आज़म फरमाते हैं, अगर मुझ पर शरीयत की कैद ना हो तो माँ की गोद से लेके कब्र तक कौन कितनी बार सांसें लेगा मैं जानता। गौसे आज़म को क्या समझा है? और बता दूं, मेरे आका ने फारूक आज़म के लिए फरमाया, क्या फरमाया? फारूक आज़म अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता, ए भैया ये बात ये सब बाद में, पहले जो मैं पिला रहा हूँ उसको पीने दो। पानी चाहे तो ये तो हिंदुस्तान का काम भी है, मगर मैं जल्दी आपको मिलूंगा नहीं, ना आप मुझे मिलेंगे जल्दी ना मैं आपको। ये बॉटल बिस्लेरी की तो हर जगह मिल जाएगी। सुनिए, मैं पानी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए ना। सुभान अल्लाह। शान गौसे आज़म फरमाते हैं, अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता तो फारूक आज़म को बनाता। अच्छा सा फारूक आज़म कौन है? दुनिया में कोई ऐसी मशीन लाके बता दे, पानी जमीन पे गिर जाए तो आदमी पानी निकालेगा तो जो अंदर पताल में है वो पानी निकलेगा। अगर कोई ऐसी मशीन है जो जमीन पर गिरा हुआ पानी उसको निचोड़ के बता दे, कोई बता सकता है? ना कोई मशीन निकाल सकती है पानी निचोड़, अंदर से तो निकाल लेगी, जमीन के अंदर पानी निकाल लेगी, मगर जमीन से निचोड़ के कोई बता दे? फारूक आज़म के जमाने में एक बुढ़िया का तेल गिरने के बाद फारूक आज़म ने फरमाया, वो बुढ़िया रोती हुई पहुंची, हुजूर मेरा तेल ये जमीन खा गई। फारूक आज़म कहते हैं, मेरे रहते हुए जमीन की क्या औकात, मेरे रहते हुए जमीन की क्या औकात है? जमीन आपने फरमाया, ऐ जमीन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तेल नहीं छोड़ेगा ना निकालेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो फारूक आज़म है जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता तो फारूक आज़म। तो सुनो, ये तो मेरे आका ने कहा है। आका फरमाते हैं, मेरा शब मेराज अल्लाह ने महबूब से कहा, ऐ महबूब अगर तुम पर खत्म नबूवत ना होती तो मैं अब्दुल कादिर को नबी बनाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक आज़म के लिए कहा, और रब ने अपने महबूब से मेराज कहा, महबूब अगर तुम पर खत्म नबूवत ना होती तो मैं अब्दुल कादिर को नबी बनाता। और आगे बढ़ जाओ, इसको वजाहत के साथ बताता। सुनो, मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, जो मुझे ज़ाहिर में देखा वो जन्नती, जो मुझे बातिन में देखा वो जन्नती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा वो जन्नती, जो मुझे बातिन में देखा वो जन्नती। किसी आशिक ने कहा, या शेख जो आपको जाहिर में भी ना देख पाया, जो आपको बातिन में भी ना देख पाए, उसके लिए क्या है? शेख को जोश आ गया। शेख कहते हैं, इन लोगों सुनो, जो मुझे देखा वो जन्नती, जो मुझे जाहिर में देखा वो जन्नती, जो मुझे बातिन में देखा वो जन्नती, और जो मुझे ना देख पाया, मुझे जाहिर में या बातिन में ना देख पाया,
जो मेरे देखने वाले को देख लेगा वो जन्नती, जो मेरे देखने वाले को देख लेगा वो जन्नती। किसी ने कहा या शेख जो आपके देखने वाले को ना देख पाया तब क्या होगा? शेख फरमाते हैं ये लोगों में ईशान जानना चाहते हो, अब्दुल कादिर की अजमत सुनना चाहते हो तो शेख की अजमत सुनो। गौसे आजम फरमाते हैं जो मुझे देखा वो जन्नती, जो मेरे देखने वाले देखेगा वो जन्नती, और जो उसके देखने वाले क्या वो जन्नती, जो उसको देखेगा वो जन्नती, जो उसको देखेगा वो जन्नती। शेख कहते हैं जो उसको देखा वो जन्नती, जो उसको देखा वो जन्नती, जो उसको देखा वो जन्नती, जो उसको देखा वो जन्नती। एक आशिक ने कहा या शेख जो आपको भी ना देख पाया आपको सही, आपके देखने वाले को भी ना देख पाया या उसके देखने वाले को भी ना देख पाया तब क्या होगा? शेख कहते हैं कि जो मुझे देख जन्नत बनना चाहता है, जो मुझे ना देख पाया, मेरे देखने वाले को ना देख पाया, जो मेरे मदरसे से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा, में आ जाएगा वो जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म। ईमान वालों अल्लाह से सरकार गौसे आजम की शान समझने वालों, गौसे आजम की शान समझने के लिए अल्लाह से डरना पड़े। तुम अल्लाह से डरोगे सब तुमसे डरेंगे। अभी कोई बहुत बड़ा छोड़ो, एक छोटा सा शेर का बच्चा यहाँ आ जाए, कौन कौन बैठा रहेगा? कोई बैठेगा? टेंट वाला टेंट लेके भाग जाएगा, माइक वाला माइक लेके भाग जाएगा, कुर्सी वाला कुर्सी लेके भाग जाएगा। एक छोटा सा शेर का बच्चा आ जाए। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सांप घुस गया अजदहा, यहाँ से घुसा खिताब हो रहा है, यहाँ आया खिताब हो रहा है, बदन में घूमा खिताब हो रहा है, पूरे बदन की ज़ियारत किया खिताब हो रहा है, इस आस्तीन से निकल गया खिताब हो रहा है। लोगों ने हैरत में कहा हुजूर इतना बड़ा सांप आपके बदन में आया, आपने तकरीर बंद नहीं किया, क्या डर नहीं लगा? शेख कहते हैं जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं। ईमान वालों अल्लाह से अब क्या मतलब? आज पूरी दुनिया कहती हम अल्लाह से डरते नहीं, ये कहना गलत है। शेख कहते हैं जो अल्लाह से डरता है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि गर्दन तो कटा देगा, झूठ नहीं बोलेगा। जो अल्लाह से डरता है वो सब कुछ करेगा मगर किसी की बहन बेटी पर गंदी नजर नहीं डालेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो सब कुछ कर सकता है मगर शराब नहीं पिएगा। जो अल्लाह से डरता है वो सब कुछ करेगा मगर गुनाहगारी नहीं करेगा। जो अल्लाह से डरता है वो सब कुछ करेगा मगर कभी मस्जिदों नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म। सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। नीचे तस्वीर रखें, बैठ जाइए। बैठ बैठ या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। ए बाबू जल्दी बैठो, है ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे सरपंच जी जो ऐसी महफिल में आए। सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह ऐसे ही पूरे मुल्क में अमन पैदा करे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। बोलो या गौसे आज़म, आज़म गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आज़म, मेरी जिंदगी का मकसद तेरा
शुमार कब करोगे, हमें अपने दर्द के घुटनों में शुमार कब करोगे। तेरे दर पे आ गया है ये गुलाम गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, हाँ बात हो रही थी जो अल्लाह से डरता है ना वो सब कुछ करेगा मगर नमाज नहीं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर हम कैसे अपने आप को इत्मीनान किया, अल्लाह का खौफ हमारे बदन में आ गया। शेख कहते जब आदमी अल्लाह का खौफ हो जाए तो उसकी तहकीक ये है, इत्मीनान और तसल्ली बख्श ये है कि जब अल्लाह का खौफ बदन में आ जाए तो बंदा हलाल चीज छोड़ने में भी पसीना बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। जब बदन में आ जाएगा ना तो हलाल चीज भी जल्दी हला गया, सब कुछ डका दे रहा है। मौलाना साहब दुआ कीजिए हम परेशान हैं। अच्छा सरकार फरमाते हैं झूठ बोलना ना जाए, जब जिसकी जिंदगी में झूठ ज्यादा आया जाएगा एक बात बता दूं, गीत करने वाला काबे के अंदर भी मर जाए, हसद करने वाला काबे में भी मर जाए। यहाँ तुम जरा सोचते हो कभी पड़ोसी पड़ोसी की गीबत कर रहा है, भाई भाई की चुगली कर रहा है, अपने मोहल्ले मोहल्ले वाले की चुगली, गीबत हसद बुग़्ज़ गीबत रखना प्यारे। जिस जगह गीबत चुगली हसद नफरत होगी उस जगह अल्लाह का नूर कभी नहीं। अगर कामयाबी चाहते हो तो गीबत मत करो, अगर कामयाबी चाहते हो तो झूठ मत बोलो, अगर कामयाबी चाहते हो तो किसी से हंस मत करो, अगर कामयाबी चाहते हो तो किसी से बस मत रखो, किसी से अदावत मत करो। इसलिए ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा ने ऐसा अमन का पैगाम दिया है कि ये हिंदुस्तान अमन का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान शांति का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान नबी की मोहब्बत के चिराग जलाने का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा मखदूमी की मोहब्बत का नाम हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान साबिर पाक की मोहब्बत का नाम है, ये हिंदुस्तान वैसे पाक की मोहब्बत का नाम है, ये हिंदुस्तान सरकार मखदूमी पाक के इश्क का नाम है, ये हिंदुस्तान आला हज़रत के इश्क का नाम है, ये हिंदुस्तान मुहफ़्फ़िज़ मिल्लत के इश्क का नाम है, ये हिंदुस्तान इमाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान फरीद के मिशन का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हजरत साबिर बिया के मिशन का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के मिशन का नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान महबूब इलाही, ये हिंदुस्तान कुतुब इलाही के मिशन का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सलाहुद्दीन शाह के मिशन का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हज़रत हाजी अली के मिशन का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हाजी मलन के मिशन का नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसी दुनिया के हर आशिक के मिशन का नाम हिंदुस्तान है। और किताबों के साथ कहता है मुस्तफा फरमाते हैं जिस वतन में रहे उस वतन की मिट्टी क्या वहाँ की आबो हवा से भी मोहब्बत करे। और सुनो मुस्तफा का दीवाना कभी वतन से गद्दारी नहीं कर सकता है, वो चाहे पाकिस्तान चाहे जो मुल्क है। हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई गमी नजर डालेगा, अगर कोई हसद की नजर से डालेगा, वो चाहे कौन सा मुल्क है, हम उसकी भी लापरवाह करेंगे, हम उसकी भी लापरवाह करेंगे। हम कल भी हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान गरीब नवाज, शान गरीब नवाज मुकर्रर जी साहब। अल्लाह से डरो, जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो सारी दुनिया तुमसे डरेगी। आज तुम मच्छर से डरते हो, मामूली मक्खी से डरते हो, उसकी वजह यह है कि तुम अल्लाह से नहीं डरते हो।
गौसे आजम की शान, गौसे आजम की महफिल में आए हो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मुझे रब की कसम, मैं तो खाता भी नहीं जब तक मेरा रब मुझे कसम नहीं देता। अरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, खा तब मैं खाता। अरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, पी तब मैं पीता हूँ। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान तो गौसे आजम की बात का कोई जवाब है ना, गौसे आजम की बात का कोई। सुभान अल्लाह, बात आ गई है तो सुनते चलो। गौसे आजम की शान तुम समझोगे। गौसे आजम फरमाते हैं, सूरज की औकात नहीं है, महीने की औकात नहीं है, साल की औकात नहीं है, मिनट की औकात नहीं है, घंटे की औकात नहीं है, सेकंड की औकात नहीं है कि मेरे बगैर मर्जी आ जाए। और एक बात बता दूं, उसी कलादुल जवाहिर में लिखा हुआ है, गौसे आजम फरमाते हैं, जो तुम खेत में बीज डालते हो ना, अगर गौस की मर्जी ना हो तो एक पौधा ना हो। सुभान गौस की हुकूमत पूरी दुनिया पे है। तभी मेरे गौस कहते हैं, मैं बगदाद में रहता हूं तो क्या हुआ, पूरी कायनात को हथेली में देखते। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गौस की समाअत का ये आलम है तो मुस्तफा की समाअत का आलम क्या होगा। ना तो गौसे आजम की शान का कोई जवाब है, ना ये गौसे आजम के खानदान का कोई जवाब। बात आ गई है तो सुनते चलिए। गौसे आजम कौन है जानते हो? सुनो, मैंने जुमला कहा था कि मुस्तफा के बाद सब कुछ गौसे आजम है। मुस्तफा जाने रहमत के बाद सब कुछ गौसे आजम है। नबी नहीं है लेकिन नबूवत की हर चीज गौसे आजम में मौजूद। सुभान अल्लाह, नबी नहीं मगर गौसे आजम की शान की हर पहलू पे नबूवत की शान मौजूद। मैं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं। अब सुनो, साबित करना है, हदीस पाक सुनो। मेरे आका के एक जानिसार सुनिए गौसे आजम की शान क्या है। और मुस्तफा जाने रहमत के बाद सब कुछ गौसे आजम है। कल मेरे जाने के बाद अगर कोई कहे कि नहीं सहाबा भी है, ताबई बेशक अपनी जगह पर हक है, सहाबा की शान अपनी जगह, ताबई की शान अपनी जगह, ताबे ताबईन की शान अपनी जगह, मगर गौसे आजम की शान अपनी जगह। सरकार गौसे आजम की शान सुनो, ईमान ताजा करा। दुनिया में एक आशिक रसूल गुजरे जिनका नाम है वैसे करनी। अब ऐसे करनी को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मगर सुनो शान गौसे आजम, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। मेरे आका ने फारूक आजम को बुलाया, मौला अली को बुलाया, कहा ये जुब्बा शरीफ ले जाओ, कदम चले जाना। शान गौसे आजम बयान कर रहा हूँ, सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहा ये कदम में जाकर एक अवैस नाम का एक आदमी उसको दे देना, और देने के बाद उससे कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। ये मेरे आका ने फारूक आजम को भेजा, मौला अली को भेजा। मौला अली चले, फारूक आजम चले। हजरत वैसे करनी की बारगाह में पहुंचे, वैसे करनी झूमने लगे। फारूक आजम कैसे आना हुआ? कहा आया नहीं, नबी ने भेजा। कहा नबी ने भेजा किस लिए? कहा मेरा सलाम कबूल करो, फिर मुस्तफा का सलाम कबूल करो। कहा यह अमानत है जो तुमको दे रहे हैं। और फारूक आजम से हजरत उवैस ने पूछा, और बताओ आका की शान। कहा तुम्हारा नाम मुस्तफा के लब पे था। अब ऐसे करनी ने जब यह सुना झूमने लगे। कहा फारूक आजम एक बात बताओ, जब मेरा नाम नबी के लब पे था उस वक्त मुस्तफा की कैफियत क्या थी? जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, मुस्तफा की कैफियत क्या थी जब मेरा नाम मुस्तफा के लब पे आया? मुस्तफा को तो सब याद करते हैं, लेकिन मुस्तफा जी से याद कर ले। कॉलेज में सैकड़ों बच्चे पेपर देते हैं, सब पास नहीं होते हैं, कोई कोई पास होता। ये दुनिया इश्क के लिए इम्तिहान गाह है। हर पास नहीं होगा, जो पास हो जाए उसी को गरीब नवाज कहते हैं। जो पास हो जाए उसी को मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। पास हो जाए उसी को कहते हैं, जो पास हो जाए उसी को। वैसे करनी से वैसे करनी फारूक आजम से पूछा, ए फारूक आजम बताओ, जब नबी के लब पर मेरा नाम था तो मुस्तफा की कैफियत क्या थी? फारूक आजम कहते जब इतना प्यार था तो आए क्यों? जब नबी से तुम चले जाते आका से मिलने, आए क्यों नहीं? वैसे करनी मुस्कुराने लगे। कहा अच्छा तुम नबी के पास रहते हो? कहा हाँ। उठते बैठते हो? कहा हाँ। चलते फिरते हो? हाँ। खाने में हाँ। दस्तरखान में हाँ। मकान मेरे आका साथ 24 घंटा तो कहा हाँ।
का अब जरा बताओ नबी की भौं कैसी है? नबी की बारगाह में रहते 24 घंटा, तो जाहिर सी वो तो मालूम होगा नबी के चेहरे की कैफियत। आका से आका की भौं के बारे में वैसे करनी ने पूछ लिया, ये फारूक आजम बताओ तुम नबी के पास रहते हो, मैं तो कभी नहीं गया मिलने, मगर तुम बताओ नबी की भौं कैसी है? फारूक आजम नीचे सर कर दिए, कहा सही है, हम नबी के साथ हर लम्हा हर गोशा, मगर जब भी नबी के चेहरे को गौर से देखने के इरादे से देखते, नबी के नूर की, नबी के चेहरे की तचल्ली के आगे हमारा चेहरा नीचे हो जाता। हम नहीं बता सकते नबी की भौं कैसी है। और वैसे कानी ने कहा मैंने नबी को नहीं देखा, लेकिन मुझसे पूछो मैं बता दूंगा, मुझसे पूछो मैं बता दूंगा। फारूक आजम कहने लगे बताओ। कहा सुनो मेरे नबी की भौं ऐसी है, जब कोई दूर से देखता तो वाला दिखती, और जब करीब से देखा तो जुड़ी हुई दिखती। फारूक आजम कहते अच्छा, वैसे करनी को जुब्बा पेश किया, पेश करने के बाद कहा आका ने ये कहा वैसे कह देना मेरी उम्मत की बख्शिश करिए। वैसे करनी कहते हैं मौला सजदे में चले गए, हाथ उठाया मौला जिसने नबी ने ये तोहफा दिया है उसी नबी का वसीला नबी की उम्मत को बख्श दे, नबी के उम्मत को बख्श दे। वैस का हाथ है, गैब से वैस हमने आधी उम्मत को तेरी दुआ की सदके बख्श दिया। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से बोला, हमने आधी उम्मत तेरी दुआ की बदौलत, और जिस नबी का तूने वसीला दिया है उसकी बदौलत हमने तेरी दुआ के सदके आधी उम्मत को बख्श दिया, आधी उम्मत को बख्श दिया, आधी उम्मत को बख्श दिया। और ऐसे कानी चुप हो गए, कमला आधी के बख्शा, आधी को बख्शा, पूरी बख्श दे। आवाज आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्श दिया, आधी उम्मत कल कयामत में अब्दुल कदीर की शफाअत से बख्शूंगा, अब्दुल जिलानी की शफाअत से। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। जोर से पूरा मजमा बोलो, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक एक उम्मती बख्शा न जाए। ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरोगे सब तुमसे डरेंगे। बस तो जल्दी जल्दी सुनते चलिए, वक्त बहुत करीब हो गया है। मैं तो सोच के आया था कि और कुछ बोलना है, मगर इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। सुनिए बड़ी प्यारी बात, गौसे आजम की मोहब्बत में आए हो ना, गौसे आजम की शान का अंदाजा, गौसे आजम की एक दो करामतें, एक बुजुर्ग है वो कहते हैं तकरीबन एक दो नहीं तकरीबन 1 लाख से जायद करामतें हैं। और बता दूं गौसे आजम का हर कदम करामत है, गौसे आजम की जिंदगी का हर लम्हा करामत। तुम कहते हो कि गौसे आजम ये गौसे आजम क्यों रट लगाते हैं? मैं नहीं कहता हूँ, सुनो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, सरकार गौसे आजम की मां फरमाती है कि मेरा लाल 4-5 साल का दरवाजे पे खड़ा, एक साइल आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या शेख। आप टैक्सी वाले से कह दो कि हमें गौसे पाक की बारगाह में जाना, तो टैक्सी वाले नहीं समझेंगे, आप सिर्फ इतना कह दो शेख की बारगाह में ले चलो, चलो 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 बाबू शेख की बारगाह में ले चलो, शेख की बारगाह में ले चलो, तो टैक्सी वाले समझ जाएंगे शेख सुभान बाबू शेख। ना तो गौसे आजम की जात का कोई जवाब, ना ही दरबार का कोई जवाब। अल्लाह से दुआ है मौला जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं उस वक्त तक मौत ना आए जब तक गौसे पाक की बारगाह की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। मैंने पहले कह दिया ना कि गौस के बगैर मस्जिद कोई नाम नहीं ले सकता है, तो उनके दरबार में कोई उनके बगैर बुलावे जा। सरकार गौसे आजम के चाहने वाला सुनो, सरकार गौसे आजम की मां ने फरमाया कि मेरा लाल 4-5 साल का था, एक साइल आया, कहा या शेख अस्सलाम वालेकुम। शेख कहते वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। गौसे आजम फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो साइड कर गए, शहजादे अब्दुल कादिर मैंने एक बार सलाम किया, जवाब 2 मरतबा किया। शेख कहते बता दूं, कहा हाँ बता दो। कहा याद करो एक दिन जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तुम्हारा गुजर मेरे मकान से हुआ, और उस दिन भी तुमने सलाम किया था, मैंने जवाब दिया, लेकिन बुलंद आवाज से इसलिए नहीं दिया कि कहीं मेरी माँ डर ना जाए। एक जवाब उस दिन का है, एक जवाब आज का दे। सुभान जोर से जोर से जोर से।
जा देखो गौसे आजम की मोहब्बत में इनाम क्या मिलता है। हम तो इंसान है ना, जानवर भी मोहब्बत कर दे तो अच्छे अच्छों का जनाजा निकाल दे। आप चुप हो गए, बोल आला हज़रत फरमाते हैं तू जिससे दर्द से सग उससे मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है तू का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सरकार गौसे आजम की वो शान मोहब्बत करे तो कुत्ता भी शेर का जनाजा निकाल दे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना ये कैसे हो सकता है, निकाल सकता नहीं, निकाला। शेख अहमद जाम एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, क्या नाम है, शेख अहमद जाम। इनका काम था कि शेर की सवारी करते, जहां भी जाते शेर से जाते थे। किसी आशिक ने कह दिया बगदाद चले जाओ, तुम्हारा भी अच्छा काम हो जाएगा, तुम्हारे शेर का भी अच्छा काम हो जाएगा। कहा अभी जाता हूं, बगदाद जाने का क्या, अभी जाता हूं। पहुंचे बगदाद, शेर को एक जगह बांध दिया। गौसे आजम के खादिम को बुलाया, कहा जाके मेरा सलाम पेश करना और कह देना कि शेख अहमद जाम शेर की सवारी से आए हैं, उनके शेर का कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। सरकार गौसे आजम का खादिम गया और जाने के बाद कहने लगा हुजूर शेख अहमद जाम शेर की सवारी में आए। कहा शेर कहाँ का, एक जगह बना हुआ है। कहा और कुछ कहा है, कहा शेर के खाने पीने का इंतजाम। कहा वो जो सामने एक गाय बनी है उसका बच्चा ले जाओ। किताब में गाय का जिक्र है, छोटी सी गाय थी, कहा इसको ले जाओ और शेख अहमद जाम के शेर के सामने छोड़ दो। खादिम गाय लेके चला, इधर से गाय चली, उधर से शेर। शेर समझा कि अच्छा आज तो मामला अच्छा बन गया, आज तो तबीयत से शिकार होगा, मगर शेर को यह नहीं मालूम था गौसे आजम की गाय। गौसे आजम की गाय, इधर से शेर चला शेख अहमद जाम का शेर, उधर से गौसे आजम की गाय। इतने में एक दुबला पतला कुत्ता गौसे आजम की मेहमान खाने की हड्डियां खाकर जिंदा था। उसने देखा गौसे आजम की गाय के सामने शेर आ रहा है, कुत्ता भी पीछे पीछे चल दिया। इधर से शेर चला, उधर से गाय चली। जैसे ही शेर ने गाय पे हमला बोलना चाहा, गाय से पहले शेर से पहले कुत्ते ने शेर पे हमला बोल दिया और शेर का गला पकड़ लिया और उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक शेर ने तब नहीं बोला। मैंने कहा यार शेर, आखिर कुत्ते में इतनी ताकत कहां से आ गई कि शेर का जनाजा निकाल दिया। तो अगले ने जवाब दिया, पढ़ते क्यों नहीं, आला हमें शेर समझ जाओगे, क्या दबे जिस पर हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पर हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, जो से या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों अल्लाह से। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरी विलायत, मेरी शहंशाहियत का सबसे बड़ा ये है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और एक बात बता दूं, बता देता हूं, पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। भैया भी पढ़ लियो। अरे हमारी गाड़ी में अरे प्रोग्राम हाले और सुनाए। सुभान अल्लाह, इजाजत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे गौस के नाम पर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, हौसलों से बोलो, हौसलों से बोलो। बागों से से कम बाग मदीना तो नहीं, हम मगर भाई से नाता ने समझा तो नहीं है, उनका पहचान न जैसे कोई वैसा तो नहीं, वो कहेंगे मैं मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। सरकार गौसे आजम की शान सुनो। गौसे आजम की शान ये है कि सारी पूरा दिन बयान किया जाए तब भी कम है।
आज पूरी दुनिया गौसे आजम के मोहब्बत करती है, सरकार गरीब नवाज से भी मोहब्बत करती है। अगर गरीब नवाज का नाम आ गया तो कुछ हो गया। ख्वाजा के नाम पर तो अच्छे अच्छे बोलते हैं, ख्वाजा के नाम पर तो अच्छे अच्छे क्या, जिसको नहीं बोलना वो भी बोलते हैं। आप राजस्थान में हो गए, मैं हमारी यूपी में गली गली जगह जगह ख्वाजा का सुभान अल्लाह। आप कैसे हो कि राजस्थान में हुकूमत शहनशाह और फिर भी आप खामोश हो। अजमेर शरीफ से जोर से पीछे वाले अब नहीं बोलोगे तो माइक लेके वहां आ जाऊंगा। हाँ, मुझको बुलाना अच्छी तरीके आता है। अरे साहब सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। वाला है, अगर ख्वाजा से मोहब्बत है तो यहाँ से वहां तक कोई खामोश नहीं रहेगा। कि अजमेर शरीफ से फूटी जागीर में उजाला है, लगता है ख्वाजा पिया का देखो डोलाने वाला। सुभान अल्लाह। गौसे आजम और गरीब नवाज में किताब में लिखा है खालाजाद भाई है। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाही दुनिया में सर के ताज है, मर्दों का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का कोई जवाब है, नहीं गौसे आजम मोइनुद्दीन का कोई जवाब है। गौसे आजम की शान बचपना है, बचपना है, माँ की गोद में है। नीचे आ गए, एक हाजियों का काफिला जा रहा है। आजकल हदवी फैशन हो गया। आजकल मैंने इंडिया से 2016 में मैं मदीना शरीफ गया था, तो इंडिया के लोग जब जाते हैं ना तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि बहुत लपट के होते हैं और दुआ करवाते हैं, साहब दुआ करिए खैरियत से वापस आ जाए। काका ने शक्ल दिखाने जा रहे हो, खैरियत से वापस आने की दुआ कर रहे हो। आला हज़रत फरमाते हाजी वो है सिर्फ जाने की दुआ करो, वापस भेजना ना भेजना मुस्तफ़ा को छोड़ दो। आला हज़रत फरमाते हाजी वो है सिर्फ जाने की दुआ करो, वापस भेजना ना भेजना मुस्तफ़ा को छोड़ दो। सुभान अल्लाह। क्या मेरे आका को नहीं मालूम है? सब कुछ मालूम है। बचपना है हाजी काफिला देखने ना। वो सादा फरमाते हैं मैंने अपनी माँ से कहा भी जानते हो वो काफिला जा रहा है, थोड़ा देख ले दो। कहा शहजादे क्या मतलब है? नाना जान बता वो काफिला जा। नाना जान की बात में सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा अब्दुल आदिल क्या चाहे, मैं भी जाना चाहता हूँ।